हालात पाकिस्तान के हैं, लेकिन देखना होगा कि पाकिस्तान के विषय पर दुनिया पाकिस्तान की मदद करने कितना तेजी से आगे आती है। स्थिति अगर आज की हो तो देखकर लगता तो नहीं है कि पाकिस्तान को कोई फेल होने से बचा पाएगा। आप में से बहुत से लोगों का एक सवाल जरूर दिमाग में हो सकता है, आपने इस खबर को डिस्कस क्यों किया? केवल इसलिए कि आपको दुनिया के, कहते हैं ना, अगर किसी का मुंह दूध से जला हो तो वो छाछ फूंक देकर पीता है, लेकिन इस दुनिया में एक बहुत बड़ी बात किसी ने कही है, और वो ये है कि सारे अनुभव खुद ही नहीं लेने होते, दूसरे के अनुभवों से भी सीख लो। यानी जब दुनिया को आप देख लो और उसके अनुभव से सीख लो कि उसने क्या गलतियां की थी, उसकी गलतियों को अगर मैं नहीं सीख पाया तो मैं शायद अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाया। साथियों, इस देश की, इस दुनिया के अंदर वो सभी देश फेल मारे जिनकी पॉलिसीज में फेलियर था। चाहे आप श्रीलंका देख लें, चाहे आप पाकिस्तान देख लें, चाहे आप नेपाल देख लें। आप बात करें भारत की, क्या भारत भी इसी तरफ बढ़ रहा है? साथियों, आरबीआई के द्वारा हाल ही में, नीति आयोग के चेयरमैन के द्वारा भी हाल ही में, वित्त आयोग के कमिश्नर के द्वारा भी हाल ही में सरकारों को चेताया गया है और कहा गया है कि आप जो ये मुफ्त की योजनाएं चला रहे हैं, ये 10 साल के अंदर पूरा हाल देश का बिगाड़ कर रख देंगी। जनता से सरकार में बने रहने के लिए समर्थन के नाम पर मुफ्त योजनाएं वोट पाने का साधन जरूर हो सकती हैं, लेकिन खजाना लुटाकर सरकार चलाना यह एक अच्छा दिमागधारी फैसला नहीं हो सकता है। साथियों, अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो इसे पाकिस्तान से रिलेट कर लीजिए। आपको आंसर देता हूं मैं। आपके दिमाग में प्रश्न बना होगा कि पाकिस्तान के अंदर बिजली का उत्पादन तेल से क्यों होता है? हमारे देश में तो कोयले से होता है, हमारे देश में तो सोलर सिस्टम से होता है, इनके यहां पर तेल से उत्पादन क्यों होता है? कारण जान लीजिए साथियों। जनता को ज्यादा भार ना पहुंचे, इस वजह से पाकिस्तान की सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स नहीं लगाती। बहुत कम मात्रा में मामूली सा टैक्स लगाया जाता है। उन्हें डर लगता है कि टैक्सेशन लगाते ही जनता सरकार से उन्हें भगा देगी। इस वजह से तेल से, जो तेल इंपोर्ट हुआ, उसी तेल से, वो तेल इतना सस्ता पड़ता है कि वो कोयले से भी सस्ते हालात में बिजली उत्पादन में काम आ जाता है। अगर तेल महंगा हो तो अन्य वैकल्पिक स्रोतों के बारे में पाकिस्तान चर्चा कर सकता है। अगेन भारत पर आ जाइए। अगर भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा लगातार किसानों के लिए या फिर किसी के लिए भी, चाहे उद्योगपति हो, किसान हो, या फिर किसी भी प्रकार की सब्सिडी जैसी योजनाएं चलाई जाती रही, या फिर एक और तर्क यहां पर जोड़ दिया जाए, सरकार के द्वारा वो नीतियां जिनके लिए मना किया जा रहा हो कि आप लोगों को शक्ति संपन्न बनाइए, किसानों को सब्सिडी से ज्यादा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करिए, लोन माफी किसानों को नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि उनकी खरीद सुनिश्चित करिए, उन्हें अच्छे दामों पर फसल की खरीद करवाइए। ऐसी सकारात्मक चीजें जब तक देश में नहीं आएंगी, देश हमारा भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं जाएगा। हालांकि फिलहाल चिंता की बात इंडिया को नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में हमें सोचने की परम आवश्यकता है।